प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं तो ब्रह्मा जो है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तु विद्या और सृजन के देवता थे। वास्तु विद्या और सृजन के देवता थे तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा। ऑप्शन 3 सही होगा। विश्वकर्मा जी जो है वह वास्तु विद्या और सृजन के देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रंग क्या है? रंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का गुण। रंग जो है वह प्रकाश का गुण है। अगला प्रश्न है, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिमान, सदाचारी और अनवरत विकास का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, कौन सी कला अर्थ प्रधान है? कौन सी कला अर्थ प्रधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य कला। काव्य कला जो है वह अर्थ प्रधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, कला शब्द का चित्रकला हेतु सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध ललित कलाओं में से नहीं है? तो किसका संबंध ललित कलाओं में से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉटरी कला। पॉटरी कला जो है वह ललित कला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, लोक कला संबंधित है। तो लोक कला कहाँ से संबंधित है? तो यह ग्रामीण या देहाती वर्ग की कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? तो अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोगी कला को जो है अप्लाइड आर्ट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें द्विआयामी द्विआयामी कला है। तो द्विआयामी कला कौन सी है? तो जो छापा कला है, ग्राफिक आर्ट, वह द्विआयामी कला है। बाकी जो है थ्री डी है या त्रिआयामी कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार कौन सा है? तो विष्णु के 10 अवतार हैं तो उसमें से पहला अवतार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मत्स्य अवतार। मत्स्य जो है वह विष्णु का पहला अवतार है। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में ललित कला को कारु और चारु वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अगला प्रश्न है, यूरोप में देवशिल्प को कहा जाता है। तो यूरोप में देवशिल्प को कॉस्मिक आर्ट बोला जाता है। अगला प्रश्न है, उपयोगी कला को कहा जाता है। तो उपयोगी कला को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उदार कला। उदार कला उपयोगी कला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मन भाषा में कला को कहा जाता है। तो जर्मन भाषा में कला को कहा जाता है कुंसत। कुंसत कहा जाता है जर्मन भाषा में। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में नर्तक गायक वादक को शिल्प कहा गया है। इसके लेखक हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि द्वारा रचित किया गया है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में ईंटों का अनुपात पर प्रायः है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 4:2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, सियाना की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुच्चियो। अगला प्रश्न है, दृष्टि का ज्ञान किसे कहते हैं? तो दृष्टि का ज्ञान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रूप भेद। रूप भेद। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, रूप भेद। अगला प्रश्न है, चित्र में कितने प्रकार के चित्र बताए जाते हैं? चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, कला एक ऐसा असत्य है जिसे हम सत्य का बोध करते हैं। जिससे हम सत्य का बोध होता है हमें। तो यह किसने कहा है? तो पिकासो ने कहा है, कला एक असत्य है जिसे हम सत्य का बोध करते हैं। अगला प्रश्न है, 1630 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 साहबदीन द्वारा किया गया है 1630 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा है। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है वह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और यह किस भाषा में लिखित है? तो पाली भाषा में लिखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है,
ए ब्रश विद ए लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ए ब्रश विद ए लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओसी गांगुली। ओसी गांगुली द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन है? तो बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा एलोरा है। एलोरा का प्राचीन नाम बेरुल है। अगला प्रश्न है अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल श्रीलंका में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है भारत माता किसकी रचना है? तो भारत माता किसकी रचना है? तो अवनींद्रनाथ की रचना है भारत माता। अगला प्रश्न है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। तो टेराकोटा मूर्ति जो है वह मिट्टी से बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है रागनी चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः से बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजस्थान में। अगला प्रश्न है हीगेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हीगेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जर्मनी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पत्थर के औजारों की खोज की थी। तो 1863 में। अगला और आज की श्रृंखला का आज की प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न संपूर्ण 12 मासा का संपूर्ण रागमाला का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली में। तो कैसे लगी आज की प्रैक्टिस सेट कमेंट बॉक्स में